नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोगों। दोस्तों आज एक बेहद खास वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, रोल ऑफ नर्स, नर्सिंग केयर, नर्सिंग मैनेजमेंट और एनसीपी, इन सब में क्या फर्क होता है, क्या लिखना होता है। यहाँ हर नर्सिंग स्टूडेंट एक डाउट में आ जाता है कि इन सबको डिफ्रेंशिएट कैसे करें, क्या क्या लिखना होता है। तो आज एक बहुत ही स्टैंडर्ड तरीका, एक टिप्स और ट्रिक्स का वीडियो आपकी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के लिए मैं लेके आया हूँ। और इस वीडियो के बाद आपको इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और साथ ही साथ लगभग आपकी बुक के सारे सिस्टम और सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैं ट्राई करूंगा कि वो कवर हो जाए। एक इतना परफेक्ट पैटर्न बताऊंगा कि एग्जामिनर आपके नंबर कहीं काट ही नहीं पाएगा और इंप्रेस होकर जाएगा कि इस बंदे ने नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, रोल ऑफ नर्स, नर्सिंग केयर, नर्सिंग मैनेजमेंट और एनसीपी को ढंग से समझा है और ढंग से लिखा है। तो इसके नंबर नहीं काटने हैं, भर भर के नंबर देने हैं। और जैसा कि एक वीडियो में कमेंट किया था कि सर ऐसा टिप्स और ट्रिक्स बताएगा कि एग्जामिनर अपनी लड़की का हाथ आपको दे दे, वैसा ही हम कुछ बात करेंगे। इसके लिए देखिए काफी मोटिवेटेड होकर मैंने ये वीडियो बनाया है। अब बात करते हैं अपन इस वीडियो की। पहले मैं आपको समझा दूं कि भाई इस वीडियो में हम क्या क्या चीजें हैं जो कवर करने जा रहे हैं। जैसे पहले ही मैंने आपको बताया, मैंने इन सब में मैं आपको एक डिफरेंस क्रिएट करके बताऊंगा। सवाल आते हैं ना, जैसे नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी लिखो, इसमें रोल ऑफ नर्स लिखो, या फिर इस पर्टिकुलर डिजीज के लिए नर्सिंग केयर लिखो, या नर्सिंग मैनेजमेंट लिखो, या एनसीपी बनाओ। इन सब में डिफरेंस कैसे होता है वो सब हम देखेंगे। लगभग सारे बच्चे एक ही चीजें लिख के आ जाते हैं, वो सब गलत है, बस तरीका अलग है ना। अब देखें, अब यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसे इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के तरीके, कुछ कोर्स बताऊंगा जो आपके उस मैनेजमेंट में, रेस्पॉन्सिबिलिटी में चार चांद लगा देंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं। और कुछ ऐसे वर्ड्स है जो आपको नहीं लिखने हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स है जो आपको लिख के आने हैं, वो आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि वो एग्जामिनर जरूर चेक करता है। और लिखने का पैटर्न क्या होता है वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। आगे देखिए, कुछ तरीके हैं। पहले मैं आपको उस हिस्से पे ले जाता हूँ जहाँ से अपना ये टिप्स का वीडियो है वो चालू होगा। देखिए समझिए, पहले आप एक छोटा सा कंसेप्ट समझिएगा। देखिए वर्ड है नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि नर्सेज की जिम्मेदारी क्या है, मतलब कि आपको उसमें लिखना होता है पर्टिकुलर उस नर्स का काम क्या क्या है उस क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है, या उस डिजीज से रिलेटेड, उस प्रोसीजर से रिलेटेड, है ना। आगे आता है एक रोल ऑफ नर्स। रोल ऑफ नर्स का वर्ड का मीनिंग थोड़ा बड़ा है। इसका मतलब है कि नर्सेस किस किस काम को तो कर सकती है, साथ ही वो किस में हेल्प कर सकती है, ठीक है, वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं। तीसरा है नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट। ये बहुत ही पर्टिकुलर टर्म है। नर्सिंग केयर किसी पर्टिकुलर डिजीज की, किसी पर्टिकुलर प्रोसीजर में, किसी पर्टिकुलर आप सर्जरी के बाद में देखे जाए, ठीक है, तो उसमें पर्टिकुलर उस काम से रिलेटेड आपको बातें लिखनी होती है। अब इन सब में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है वो सारा मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। तो चलिए सबसे पहले अपन चलते हैं। अब देखिए वीडियो पहले मैं आपको कंप्लीट समझाऊं, आप इसे एंड तक देखिए, ठीक है। सबसे पहले हम उन चीज़ों को लेते हैं जो हर चीज़ में कॉमन आएगी, या फिर देखा जाए तो नर्सेज के क्या क्या काम होते हैं। तो मैंने यहाँ पे नर्सेज की 10 ड्यूटी या 10 फंक्शन लिखे हैं, ठीक है, जो एक नर्स करती है। पहला है पेशेंट का असेसमेंट और मॉनिटरिंग ऑफ वाइटल्स, है ना। जैसे देखा जाएगा, इसको देखिए, मैं जूम कर रहा हूँ पीडीएफ को। आप देखिए, जो नर्स का पहला काम है वो होता है असेसमेंट। चाहे आप नर्सिंग डायग्नोसिस देखो, बनाओ, तब भी वहाँ पे आपको असेसमेंट वर्ड जरूर देखने को मिलेगा। असेसमेंट का मतलब नर्सिंग का पहला काम ही असेसमेंट है, ठीक है। जैसे वाइटल्स मॉनिटर करना, उनको असेस करना, TPR, टेम्परेचर, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, इन सबको असेस करना, है ना, और उसकी जनरल कंडीशन असेस करना, उनको वाइटल्स को मॉनिटर करना। तो असेसमेंट और मॉनिटरिंग, ये दोनों फंक्शंस नर्स के होते हैं। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिकेशन और ट्रीटमेंट्स, मतलब पेशेंट को ट्रीटमेंट देना, उसकी मेडिकेशन है उसको लगाना। तीसरा है असिस्टिंग इन मेडिकल प्रोसीजर, जो भी प्रोसीजर डॉक्टर कर रहा है उसके साथ उसमें असिस्ट करना। फोर्थ होता है पेशेंट एजुकेशन, पेशेंट को एजुकेट करना, नर्स का सबसे बड़ा रोल होता है, ओके। फिफ्थ होता है रिकॉर्ड मेंटेनेंस, भाई साहब नर्स के पास इतने रिकॉर्ड्स होते हैं जिनको आपको मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। आगे इन्फेक्शन कंट्रोल, गाइस अगर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन अगर किसी एडमिटेड पेशेंट को होता है तो उसकी गलती नहीं है, नर्स की गलती, इसलिए ध्यान रखें। इन्फेक्शन कंट्रोल और सेफ्टी मेजर्स, इसका ध्यान या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक नर्स के पास ही होती है। आज अगर देखा जाए इंडिया का नर्सिंग सिस्टम थोड़ा बहुत धीमा है या फिर खराब है, इसका रीजन ये है कि नर्स को यही नहीं पता उसकी जिम्मेदारी क्या होती है। अगर वो एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच से काम करे, स्टैंडर्ड अप्रोच से काम करे, तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं नर्सेज। देखिए आगे देखते हैं। 7th, कोलैबोरेटिंग विद द हेल्थ केयर टीम, जो भी दूसरे टीम मेंबर है उनके साथ कोलैब करना नर्सेज का काम है। आगे 8th देखें, इमोशनल एंड फैमिली, इमोशनल सपोर्ट देना, फैमिली सपोर्ट देना, जिसे हम एम्पैथी बोल सकते हैं, वो नर्सेज का काम है। और देखिए कुछ और काम मैंने लिखे हैं। इमरजेंसी रेस्पॉन्स, है ना, थोड़ा इसको इधर ले लेते हैं। इमरजेंसी रेस्पॉन्स मतलब कि जब भी पेशेंट इमरजेंसी सिचुएशन में है तब उसको रेस्पॉन्स देना या फिर उसकी हेल्प करना, पेशेंट की एडवोकेसी करना, ठीक है। अगला है फीडिंग एंड न्यूट्रिशनल नीड, है ना, पेशेंट को फीड करवाना, उसकी न्यूट्रिशनल नीड को पूरा करना नर्सेज का काम है। और 12th है इनटेक और आउटपुट चार्टिंग। मैं यहाँ पे ये जो भी चीज़ें बता रहा हूँ आगे बहुत ज़्यादा काम आएगी, इसलिए आपको ढंग से इस वीडियो को सुनना है, देखना है। आगे समझिए, आगे इस पेज को छोड़ते हैं, इसको हम बाद में लेंगे। अब देखिए गाइज, मैं आपको एक खास बात बताऊँ। आप ना कई जगह कई लोग देखते हैं नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी या नर्सिंग केयर में एक वर्ड यूज करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव केयर हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन गाइज ये वर्ड गलत है। कॉम्प्रिहेंसिव केयर का मतलब होता है आप उसे प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्रिएटिव और रिहेबिलिटेटिव सारी केयर प्रोवाइड करवा रहे हो। और 8% मेडिकल सर्जिकल में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि आप चारों केयर प्रोवाइड करवाओ। इसलिए प्लीज बी अवेयर कि आप कॉम्प्रिहेंसिव केयर वर्ड यूज करो, उससे पहले सोचो कि क्या वहाँ पे ये सारे एस्पेक्ट हैं। नहीं है तो गाइज इसकी जगह आप क्वालिटी केयर, स्टैंडर्ड केयर, आइडियलिस्टिक केयर, एडवांस्ड केयर और पेशेंट सेंटर्ड केयर, इन वर्ड्स का यूज करना ये ज्यादा बेटर है। ये स्टैंडर्ड वर्ड है, ये सही वर्ड है। कॉम्प्रिहेंसिव केयर का मतलब बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा टर्म है जिसमें प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, रिहेबिलिटिव सारी सर्विसेज आती है। तो ये CHN में इंपॉर्टेंट है ना। CHN में हम ये सारा काम करते हैं। कम्युनिटी का उद्देश्य है कॉम्प्रिहेंसिव केयर, हम यहाँ पे मेडिकल सर्जिकल में क्वालिटी केयर, स्टैंडर्ड केयर पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो प्लीज गाइज बी अवेयर, आप कॉम्प्रिहेंसिव केयर वर्ड का यूज कहीं ना करें। आगे समझते हैं, देखिए
अब बात करते हैं अपन नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी की। तो गाइज आपके सामने अब आया नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी का सवाल, कोई भी आया तो सबसे पहले आपको ये बादल बना देने हैं, ठीक है। आप बीच में उस पर्टिकुलर बादल में लिख दोगे नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी जिससे भी रिलेटेड है, और पास के बादल में जो मैंने 10 फंक्शन बताए उनमें से ही कुछ चीज़ आएगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखी है, पहला है असेसमेंट। आप जो भी डिजीज है उससे रिलेटेड जो असेसमेंट कर रहे हो वो लिखे। और पहली मिस्टेक यहाँ पे असेसमेंट में, भाई साहब असेसमेंट की स्पेलिंग होती है ASSESSMENT, और लोग लिख के आते हैं ACCESS, है ना, असेसमेंट MENT, और ये गलत है। एसेस वर्ड का मतलब अलग होता है और असेस वर्ड का मतलब अलग होता है ना। तो हमें ये लिखना है असेसमेंट, है ना, ये वर्ड सही है। असेसमेंट अपनी नर्सिंग का प्रोसीजर का हिस्सा है, असेसमेंट, ओके। दूसरा है जैसे प्रॉपर पोजिशनिंग ऑफ द पेशेंट। ज्यादातर पेशेंट को हम लेफ्ट लेटरल, सुपाइन, नी चेस्ट पोजीशन जब भी हेडेक हो और फ्रिक्वेंट चेंजिंग ऑफ पोजीशन, इन पे हम फोकस करते हैं। तो पोजिशनिंग में आपको ये पॉइंट लिखना है। ये देखिए सारी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी में आप कहीं पे भी जो आपको लगता है सही चिपका सकते हो। मैं कम से कम 18 से 20 पॉइंट बताऊंगा, इनको आप अभी कॉपी में लिखो, मैं आपको PDF नहीं दूंगा वरना आप चोर हो जाओगे। आप इस PDF में से ही मुझे सुनते सुनते अपने नोट्स बनाओ। अगले देखिए न्यूट्रिशन स्टेटस है, उसको असेस करना है, न्यूट्रिशनल स्टेटस का असेसमेंट करना। अगला इनटेक आउटपुट है, चार्टिंग, मतलब पेशेंट ने कितना खाया पिया है, कितना यूरिन आउटपुट है, जो आप यूरोबैग से देखते हो। अगला है साइकोलॉजिकल सपोर्ट। पेशेंट है, हॉस्पिटल में आएगा, डिप्रेस्ड होगा कि भाई उसके साथ क्या हो गया, उसके साथ ही क्यों हुआ, तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है वो प्रोवाइड कराना। हो सकता है कि पेशेंट के साथ कोई नहीं हो, तो उस वक्त पे एक नर्स होती है, उसकी जिम्मेदारी होती है पेशेंट मेंटली वेलबींग की तरफ जाए, है ना, पेशेंट मेंटली फिट हो, तभी तो उसकी रिकवरी फास्ट होगी। अगला देखें एडमिनिस्ट्रेशन मेडिसिन प्रॉपर्ली। जो भी ड्रग आप एडमिनिस्टर करते हो वो ओनली प्रेस्क्रिप्शन वाली होनी चाहिए। आप खुद से कोई ड्रग एडमिनिस्टर नहीं करोगे, तो वहाँ पे आपको राइट डोज, राइट ड्रग, राइट रूट, है ना, ये सारी चीज़ें देखनी है। यानी कि आप वहाँ पे ये सारा लिख सकते हो। साथ ही साथ में आप ये भी लिखोगे जो भी फिजिशियन या फिर सर्जन ने प्रेस्क्राइब की है वो डोज आप दे रहे हो, वो दवाई आप दे रहे हो। अगला है एजुकेट अबाउट कंडीशन। पेशेंट बार बार आपको पूछेगा मेरी हालत में कितना सुधार है, या आप देख के बताओ मैं कितना ठीक हो गया हूँ, तो उसके बारे में आपको सच्चाई बतानी है। आपको फाल्स रीअश्योरेंस कभी नहीं देना है। आपको कभी ये नहीं बोलना है कि भाई हाँ भाई तू ठीक हो जाएगा। कैंसर पेशेंट को कैसे बोल दोगे जब पता है फाइनल स्टेज पे है कि भाई हाँ तो 10 दिन में ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, है ना। आपको उसे एक पर्टिकुलर वे में बताना है कि भाई साहब आपको ये है, आप 4th स्टेज कैंसर पे हो और ये बहुत क्रिटिकल है। हम कोशिश करेंगे कि बेस्ट आपकी लाइफ को लॉन्ग बना सके, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है और जिंदा रहने की कोशिश करनी है, बाकी मौत है लिखी है। आगे देखिए क्लियर मिथ्स रिगार्डिंग डिजीज। गाइज ये आप एडिशनल पॉइंट ऐड कर सकते हो। बहुत सारे लोग होते हैं जो नॉन मेडिकल फील्ड से रिलेटेड होते हैं, तो उनके पास बहुत सारे मिथ्स होते हैं डिजीज से रिलेटेड, तो आप उनको क्लियर कर सकते हो। अगला देखिए एजुकेट और सपोर्ट फैमिली मेंबर। जो भी साथ में आएंगे, माता पिता, बीवी, बच्चे, वो सब कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड होंगे या फिर बोला जाए तो एंजियस होंगे या फिर थोड़ा बहुत टेंस्ड होंगे, तो आपको उनको भी सपोर्ट देना है, बार बार उनको बताते रहना है, उनको भी फाल्स रीअश्योरेंस नहीं देना है। उनको बता देना है कि भाई ये कंडीशन अभी पेशेंट की इतना इंप्रूवमेंट होने में टाइम लगेगा, हम बेस्ट प्रयास कर रहे हैं। आगे देखिए एंश्योर सेफ एंड थेराप्यूटिक एनवायरनमेंट। ये भी वर्ड है या ये भी हेडिंग है जो आप लिख सकते हो। देखिए नर्स का काम होता है कि आप जितना हो सके पॉसिबल थेराप्यूटिक एनवायरनमेंट, जैसे कि जितना भी नॉइज है उसको कम करो, आप वेंटिलेशन प्रॉपर दो पेशेंट को, ठीक है। आप उसके लिए जो अगर ज़्यादा गर्मी है तो फिर आप AC ऑन करवा सकते हो, अगर वहाँ पे रिक्वायरमेंट है तो टेम्परेचर मेंटेन करवाना ICU का, जैसे, है ना। तो आपको थेराप्यूटिक एनवायरनमेंट है वो प्रोवाइड करवाना है। अगला है एंश्योर द वेलनेस आफ्टर टेकिंग मेडिसिन या थेरेपी। आपको हमेशा हर चीज़ की फीडबैक जरूर लेनी है। जैसे आप मेडिसिन दे रहे हो तो फिर उससे पूछते रहिए कि भाई क्या भाई तुझे अच्छा लग रहा है ये मेडिसिन। ये सब नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी है भाई साहब। देखिए आप देखिए सोचिए, मैं सब बता रहा हूँ वो सब नर्सेज का काम है। एसेस द सर्जिकल साइट या वाउंड, जहां पे भी लगी है, चोट लगी है या फिर सर्जरी हुई है, उस साइट को एसेस करना कि वहां पे कुछ ब्लीडिंग तो नहीं है, है ना, कुछ इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है। एसेस द साइट फॉर ब्लीडिंग या इन्फेक्शन। आगे देखें मेंटेन गुड IPR विद पेशेंट। पेशेंट के साथ बहुत अच्छे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बना के रखने हैं, आपको अच्छे से IPR मेंटेन करनी है ताकि वो आपके भरोसा करे, है ना, उसे रहे कि भाई ये नर्स बहुत अच्छी है और ये हमेशा बहुत हमारे लिए अच्छा सोच रही है। आगे देखें एक्सप्लेन एनी प्रोसीजर। आप जो भी प्रोसीजर कर रहे हो, मान लीजिए अगर वहाँ पे कर रहे हो तो वो भी वहाँ पे भी एक्सप्लेन करना है। और कुछ प्रोसीजर ऐसे होते हैं जैसे डायबिटीज का पेशेंट है, उसको घर पे जाके ग्लूकोमीटर से टेस्टिंग करनी पड़ेगी, तो वो आपको समझाना है कि भाई कैसे टेस्ट करते हैं, कैसे स्ट्रिप डालते हैं, दैट्स ऑल, है ना। आगे है इन्फेक्शन कंट्रोल मस्ट। भाई ये पॉइंट आप कभी ना छोड़ें, इन्फेक्शन कंट्रोल करना नर्सेज की जिम्मेदारी है। तो जितने भी भाई वहाँ पे डर्टी लिनन है, कोई भी कपड़े गंदे कपड़े उन सबको हटवा देना है। आगे है इंगेज द पेशेंट इन थेराप्यूटिक एक्टिविटीज। ये भी लाइन बहुत अच्छी है लगने में, मतलब कि पेशेंट को हमेशा वो एक्टिविटी करवानी है जिससे वो अच्छा फील करे, थेराप्यूटिक फील करे, या फिर देखा जाए तो रिकवरी की तरफ बढ़े। जैसे भाई आप उसे अच्छे से मोटिवेट कर सकते हो। उसे भाई मान लीजिए ऑर्थोपेडिक की कुछ सर्जरी हुई है तो आप उसे थोड़ा बहुत रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज के लिए बोल सकते हो। आप बोलो भाई एक्सरसाइज करो। एसेस फॉर डिहाइड्रेशन एंड फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। आप देखो कि भाई कहीं डिहाइड्रेशन के साइन तो नहीं है, बच्चे में स्पेशली देखना पड़ता है। फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस तो नहीं है। एसेस फॉर नॉर्मोथर्मिया, टेम्परेचर तो सही है ना भाई साहब उसका। अगला है मेंटेन सेफ्टी, वो गिर तो नहीं रहा है, बेड क्रेडल ऊपर है कि नहीं है, अनकॉन्शियस पेशेंट है या फिर थोड़ा बेहोश का पेशेंट है तो फिर उसके गिरने के चांसेस रहते हैं, सीजर का पेशेंट है गिरने के चांसेस रहते हैं, तो अपन को ध्यान देना पड़ता है। तो ये सारी क्या है नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी है गाइस। और आपको लिखना कैसे, आपको समझ में आया? एक क्लाउड बनाना है, क्लाउड में सारी चीजें लिख देनी है। आपको मैंने इतने पॉइंट दिए हैं, इतने पॉइंट में से आप जो मन चाहे वो चिपका दीजिए, कोई एग्जामिनर गलत नहीं करेगा। आगे चलते हैं अपन। अगला वर्ड है रोल ऑफ नर्स। अब देखिए जब भी आप रोल ऑफ नर्स का सवाल आए तो पहले आप एक कोट लिखिएगा या फिर एक मैंने 5-6 समराइज लाइन लिखी है, आप ये हर सवाल में लिख सकते हो। देखिए होता क्या है,
पहले लाइन पढ़ते हैं फिर इसको समझते हैं। नर्सेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉग्नाइजिंग पेशेंट सिम्टम। नर्सेज ही रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार होती हैं कि भाई वो पेशेंट के सिम्टम्स को पहचाने, ठीक है। टेकिंग मीजर्स विद इन देयर स्कोप ऑफ प्रैक्टिस, जो वो प्रैक्टिस कर सकती है, जैसे टीपीआर बीपी है वो सब लेना है, वो सब मेजर करें। एडमिनिस्टर करें मेडिकेशंस को, टू एडमिनिस्टर मेडिकेशंस, प्रोवाइडिंग अदर मेजर्स, जो भी दूसरे काम है जैसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट वगैरह, फॉर सिम्टम एलिवेशन, ताकि सिम्टम्स में सुधार आए। एंड कोलैबोरेटिंग विद अदर प्रोफेशनल्स, दूसरे जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है, डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है, उनके साथ अच्छे रिलेशंस बनाए ताकि पेशेंट टू ऑप्टिमाइज कंफर्ट, पेशेंट कंफर्ट, ताकि पेशेंट को कंफर्ट फील हो एंड फैमिलीज अंडरस्टैंडिंग बढ़े एंड एडेप्टेशन बढ़े कि भाई हॉस्पिटल का स्टाफ बढ़िया है और पेशेंट अब जल्दी ठीक हो जाएगा, वो एडेप्टिव हो गया है उस एनवायरमेंट में, है ना। तो ये लाइन आप लिख सकते हो, ये लाइन अच्छी लगती है, ठीक है। 5, 6, 7 लाइन है। अब देखिए जो आगे आप लिखोगे, जो भी नर्सेज के रोल होते हैं वो नर्सिंग के 5 पिलर्स पर आधारित होते हैं। देखिए कितनी अच्छी लाइन्स लिखी है। नर्सेज केयरिंग करती है, कम्युनिकेशन करती है, क्रिटिकल थिंकिंग करती है, प्रोफेशनलिज्म को फॉलो करती है, हॉलिज्म को फॉलो करती है। ये 5 नर्सिंग के बहुत बड़े पिलर्स हैं और इसके ऊपर इस पे बेस्ड नर्सेज बहुत सारे रोल्स अदा करती है, ठीक है। और इन रोल में जैसे केयर गिवर, कंफर्टर, कोऑर्डिनेटर, कम्युनिकेटर, मोटिवेटर, प्रोटेक्टर, है ना, टीचर, डेलीगेटर, काउंसलर, क्रिटिकल थिंकर और मैनेजर, लीडर, एडवोकेट, रिसर्चर, ये सारे रोल है जो नर्स करती है। गाइस सुनिए मेरी बात, हम यहाँ पे जितने भी आसपास के दायरे हैं वो सारे कवर कर रहे हैं। यही तो है रोल ऑफ नर्स। नर्सेज रोल एज ए केयर गिवर, नर्सेज रोल एज ए कंफर्टर, नर्सेज रोल एज ए कोऑर्डिनेटर, नर्सेज रोल एज ए कम्युनिकेटर, नर्सेज रोल एज ए मोटिवेटर, नर्सेज रोल एज ए प्रोटेक्टर, नर्सेज रोल एज ए डेलीगेटर। देखिए समझिए, जब भी रोल ऑफ नर्स का सवाल आएगा तब आप 4-5 लाइंस जो ऊपर वाली है वो लिखोगे और फिर आप लिखोगे कि भाई जो नर्सिंग है ये एक सवाल में करना है। हर सवाल में मत कीजिए, बट ये आगे के सवाल में कॉमन हो सकता है, कहीं कहीं पे आप दूसरी चीजें चिपका दो। अभी मैं बताऊंगा इसके सब्स्टिट्यूट या दूसरी लाइंस कौन कौन सी है जो चिपकानी है, ठीक है। जो रोल ऑफ नर्स है वो 5 पिलर्स पर आधारित है, केयरिंग, कम्युनिकेशन और ये सारे, और इस पर आधारित नर्सेज के बहुत सारे रोल होते हैं जैसे ये है। अब आप चाहो तो इंडिविजुअली इन रोल्स को उस पर्टिकुलर डिजीज से डिस्क्राइब कर सकते हो। आपको हमेशा इन सवालों को आप उन डिजीज से लिंक कर देना है, मतलब कि ये तो कंटेंट लिखो, साथ ही साथ उस डिजीज की चीजें भी आपको लिखनी है, ठीक है, उसको ऐड करना है। अब देखिए नर्सेज है वो बहुत सारे रोल परफॉर्म करती है। आगे अब आप हेडिंग्स बना के लिखोगे, रोल ऑफ नर्स इन असेसिंग जनरल कंडीशन ऑफ पेशेंट। गाइस हमने जितने भी पीछे फंक्शन पढ़े थे, हमने जितने भी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ी थी, उन सब के आगे आप रोल ऑफ नर्स इन लगा दो, रोल ऑफ नर्स इन लगा दो, या फिर आप लगा दो कि भाई टू मेंटेन, टू असेस, टू एवलुएट, टू परफॉर्म। ये 4 वर्ड, इन 4 टर्म्स को यूज कर करके आपको जो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले पॉइंट है उन्हीं को बना के हेडिंग लिखनी है केयर ऑफ द पेशेंट में। जानिए हमने क्या था, हमने क्या कि नर्सिंग रोल ऑफ नर्स आए तब हमने पहले तो कितने भी नर्स रोल परफॉर्म कर सकती है वो सारे बताए। फिर पर्टिकुलर उस डिजीज से रिलेटेड क्या रोल है जो परफॉर्म कर सकती है वो हमने यहाँ पे इस फॉर्म में नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही वापस मॉडिफाई करके लिख दिया। ओके, आगे देखिए कई सारे बच्चे हैं वो बोलेंगे कि सर एक ही एक पैटर्न कैसे चलाएंगे। दूसरे देखिए कई बार आप रोल ऑफ नर्स को ऐसे एक चार्ट बना के भी लिख सकते हो या फिर ऐसी एक टेबल बना के भी लिख सकते हो। जैसे देखिए इधर मैंने लिख दिया इन मेंटेनिंग इनपुट आउटपुट, फिर आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो कि नर्सेज का रोल होता है कि वो पेशेंट का इनपुट आउटपुट चार्टिंग करे, वो क्या खाता है, क्या पीता है और कितना उसका आउटपुट निकला है, वो सब देखना है। इन प्रोवाइडिंग कंफर्टेबल पोजीशन, हम भाई लेफ्ट लेटरल पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं ताकि सिक्रेशन से वो गिर जाए और वो बेहोश है तो फिर उसे कुछ दिक्कत नहीं आए, सिक्रेशन से एस्पायरेट नहीं करें, है ना। ऐसे आप चीजें लिख के रोल ऑफ नर्स लिख सकते हो। आगे देखिए थर्ड पॉइंट आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। मेरे हिसाब से आपको नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल ऑफ नर्स कैसे लिखना है समझ में आ गया। नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे लिखना है गाइस, इसके लिए मुझे एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। हालांकि मैं यहाँ पे आपको बता दूं, हम नर्सिंग मैनेजमेंट में डायग्नोसिस लिखते हैं, आउटकम आइडेंटिफिकेशन लिखते हैं, इंटरवेंशन और रेशनल लिखते हैं। अब देखिए ये नर्सिंग मैनेजमेंट की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। अभी कमेंट कीजिए कि नर्सिंग मैनेजमेंट का वीडियो आपको और भी प्रो टिप्स का चाहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए क्योंकि इतना स्टैंडर्ड वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। प्रो टिप्स की बात करते हैं। देखिए रोल ऑफ नर्स और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप जो उस डिजीज की डेफिनेशन है या इंट्रो है उसको भी ऐड कर सकते हो और क्या क्या दिक्कत उस पर्टिकुलर डिजीज से प्रोसीजर से हो सकती है जिसको नर्स को ध्यान रखना है। ठीक है, व्हाट इश्यूज या प्रॉब्लम कैन बी फेस्ड ए पेशेंट विद डैश पर्टिकुलर डिजीज। मान लीजिए टीबी का पेशेंट है, टीबी के पेशेंट में कफिंग से परेशान होगा तो हमें कफिंग एक्सरसाइज करवानी पड़ती है। एचआईवी का पेशेंट है, उसको एजुकेशन की जरूरत है। आगे बात करें किसी के मान लीजिए ऑपरेशन हुआ है, सर्जिकल साइड है, उस पर इन्फेक्शन के चांस है, ब्लीडिंग के चांस है, तो उन सबको हाईलाइट करना है ताकि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करे तो उसे पता रहे कि सवाल के अंदर ये प्रॉब्लम्स थी जिनको नर्सेज फेस कर सकती थी, इसलिए इसने रोल ऑफ नर्स लिखे, इसलिए इसने नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे फोकस किया है। ठीक है, आगे बात करते हैं, ये आपको मैंने बता ही दिया। अब देखिए तीसरा सवाल आता है नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट। ठीक है, अब ये सवाल भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा वरना ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और अगर आपको नए वीडियो चाहिए तो आप अभी कमेंट कीजिए। और देखिए इस पीडीएफ में अभी भी कुछ चीज़ें बाकी है जो 4 चांद लगाने के लिए मैंने आपके लिए लिखी थी। अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है तो हमें इस अगले हिस्से में बात करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ कोड्स लिखे हैं, उन कोड्स को आपको कैसे ऐड करना है वो अपन एक अगले सेपरेट वीडियोज़ में बात करेंगे। अच्छा, तो चलिए आई होप आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा है और इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ शेयर कीजिए, अपने सीनियर्स के साथ शेयर कीजिए ताकि नर्सिंग मैनेजमेंट में सबके अच्छे नंबर आए, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में अच्छे नंबर आए और एमएसएन में अच्छे नंबर आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।